नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तहलकानू 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश है। 4 दिन पहले जो टीओडी का निर्णय लेके आई है, टूर ऑफ ड्यूटी, और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की दिल्ली की सरकार ने जितने भी हमारे सरकारी संस्थान थे उनको प्राइवेट सेक्टर के अंदर दे दिया। पहले काले कानून लाए किसानों के खिलाफ और हजारों किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। तीनों बिल वापस लिए और शायद प्रधानमंत्री मोदी को अगर झुकाया तो देश के किसानों ने झुकाया। और हमें लगता है कि किसान आंदोलन में जो देश की सरकार की किरकिरी हुई उसका बदला लेने के लिए पहले किसान और अब जवान सेना को भी एक टूरिज्म बना दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा किसान के बेटे सेना की नौकरी के अंदर जाते हैं। और इस किसान आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा जहां आंदोलन चला था वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के इलाके थे। और मुझे लगता है कि सरकार ने अधिकारियों ने कोई सलाह दी थी, उसके आधार पे ये टीओडी लेके आए, एक भद्दा मजाक बना दिया और सेना को भी ठेके प्रथा पे, संविदा पे चलाने का निर्णय लिया। देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर ये एक इतिहास बनेगा कि प्रधानमंत्री की और रक्षा मंत्री की भूल से हिंदुस्तान के अंदर सेना में जाने के लिए लालायत किसान के बेटे ये सोचने में मजबूर हो गए कि इससे तो अंग्रेजों का राज अच्छा था। अंग्रेजों के राज और इस राज के अंदर कोई ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देश की पहली पार्टी है। जिस दिन टीओडी का निर्णय हुआ उसी दिन आरएलपी ने जवानों के साथ मैदान में आने का निर्णय लिया। 2 दिन पहले पूरे राजस्थान के अंदर शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ, तमाम 33 जिला मुख्यालयों पे, और कल भी आंदोलन चला। बिहार से लेकर 13 राज्यों के अंदर आंदोलन चल रहा। कई जगह आंदोलन हिंसक हो गया। मैं उन नौजवानों से अपील करूंगा कि वो हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करे। और कई नौजवान इसके अंदर आत्महत्या भी कर चुके हैं। उनको लग रहा है कि उनका भविष्य अंधकार में, क्योंकि लाखों रुपए डिफेंस के अंदर देने के बाद वो तैयारियां कर रहे हैं, घर वाले पैसे खर्च करते हैं, सैनिक बनाना चाहते हैं, मजबूत सैनिक जो देश की रक्षा के लिए लड़े। बच्चों को लगा कि हमारा भविष्य अंधकार में होगा तो बच्चे सुसाइड करें। मैं अपील करूंगा बच्चों से कि आत्महत्या जैसा भयावह कदम नहीं उठाएं। जिस तरह किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री को झुकाया था, इस टीओडी के मामले के अंदर भी मैं देश की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि समय रहते इस फैसले को वापस ले ले, नहीं तो 2024 में मोदी जी को वापस आने का सपना चूर कर देंगे देश के जवान। पहले किसान को छेड़ा, अब उस जवान को छेड़ा जिन जवानों के दम पे मोदी जी सत्ता के शिखर पे बैठे और 2 बार प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना पूरा हुआ। कोई बड़ा तीर नहीं मारा प्रधानमंत्री जी ने। 14 के अंदर जब सत्ता में आए तो बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि कम से कम हमारे सेना के जवान शहीद नहीं होंगे। हमारे अर्धसैनिक बल जिस तरह रोज कहीं माओवाद, कहीं नक्सलवाद, कहीं आंतरिक झगड़ों की वजह से हमारे सीआरपीएफ, बीएसएफ और जो दूसरे हमारे सीआईएसएफ के किसान के बेटे शहीद हो रहे हैं, मिलिट्री के जवान शहीद हो रहे हैं आतंकियों से मुठभेड़ के अंदर, चाहे जम्मू कश्मीर ले लो, चाहे दूसरे इलाके ले लो, चाहे हमारी सीमाएं चाहे चाइना और पाकिस्तान की लगती है। लेकिन 14 से लेकर आज तक 8 साल में मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि यूपीए के टाइम में जो शहादत होती थी उससे ज्यादा शहीद किसान के बेटे इस देश के अंदर 8 साल में शहीद हुए। मैं प्रधानमंत्री जी का एक भाषण सुन रहा था जब वो लोकसभा में कह रहे थे कि कोरोना हिंदुस्तान में नहीं आएगा, जैसे कोई भगवान हो, और कोरोना भी आया और विश्व में सबसे ज्यादा अगर मौतों का रिकॉर्ड बना वो भारत के अंदर बना, जहां 50 लाख लोगों की मौत हो गई।
10 लाख तो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन 50 लाख से ज्यादा जवान किसान खत्म हुए। दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से फेल रही और लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ के दिल्ली वाले अपने दूसरे कामों में लग गए। क्योंकि नोटबंदी के बाद जो जो निर्णय इन्होंने किए, विपक्ष को तो खत्म कर दिया, क्योंकि विपक्ष कोई है नहीं, इसलिए आराम से फुटबॉल खेल रहे हैं अकेले ही और गोल पे गोल दागे जा रहे हैं। अब सेना बची है, तो सेना में 4 साल बाद जो आएगा वो अडानी अंबानी के अंदर वहाँ उसकी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का आरक्षण रख देंगे। आज मुझे कोई कह रहा था कि अभी गृह मंत्री जी ने कहा कि 10% हम उसमें कर देंगे पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर। कैसे कर दोगे आप? पैरामिलिट्री फोर्स में तो ऑलरेडी जो मिलिट्री की 14, 15, 16, 20 साल की नौकरी करके आता है, उन भूतपूर्व सैनिकों का ऑलरेडी आरक्षण होता है, वहां आप नहीं कर सकते। इससे आपने ये निर्णय गलत किया है। इस निर्णय से गृह युद्ध की स्थिति देश के अंदर पैदा हो सकती है। 4 साल जो वहां जाएगा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। कल मैं एक टीवी चैनल के ऊपर बैठा था, तो 2-3 सेना के अधिकारियों को लाए जो मुझे लग रहा बीजेपी माइंडेड होंगे। वो अलग ही इसकी गाथा बता रहे थे, लेकिन इसके अंदर में इसलिए आपका जाना जरूरी है, ये जवान से जुड़ा मुद्दा है और समय रहते इसको हमने नहीं संभाला तो देश बर्बाद हो जाएगा। और ये नेता जब देश सुलग उठेगा, अभी तो बिहार के अंदर आग लगी, मैं राजस्थान के मेरे भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा हिंसक प्रदर्शन नहीं करें। बहुत मेरे पे दबाव है जवानों का, पूरे देश के जवानों का, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश कि हनुमान जी आप सड़क पे निकलो, लेकिन मैं ऐसा नेता नहीं हूँ कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए कहीं आग लगाता घूमूं। आपने मेरे बड़े बड़े आंदोलन, बड़ी बड़ी रैलियां देखी जो राजस्थान के अंदर 5 से 7 लाख की थी, लेकिन कानून व्यवस्था को खत्म नहीं होने दिया। कानून का राज हमेशा रहा, कानून का सम्मान राजस्थान के नौजवानों ने किया। मैं फिर नौजवानों से अपील करूंगा, हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करें, हमें लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ना है और दिल्ली की सरकार को झुकाना है। 4 साल के अंदर क्या होगा कि 4 साल में हर साल 50,000 के करीब सैनिक भर्ती होते हैं मिलिट्री के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्स को छोड़ के मिलिट्री के अंदर। ये क्या करेंगे कि 4 साल में अगर आप ले लोगे, और ये हमारी ललकार का ही परिणाम था कि 21 साल की आयु को 23 साल कर दिया एक ही झटके में, और आज फिर बैठक बुलाई। मुझे लग रहा है कोई न कोई और निर्णय करेंगे और फिर धीरे धीरे जाते हुए कई लोगों की बलि लेने के बाद ये फिर बेग फुटवा जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है, पहले घुराते हैं और फिर मैदान से भाग जाते हैं, ये आदत रही दिल्ली की। 4 साल के अंदर जिन लोगों को आप मिलिट्री के अंदर भर्ती करोगे, वो 4 साल के अंदर जो जाएगा वो न तो कोई उसकी इस देश के प्रति कोई भावना होगी, वो ये चाहेगा कि मुझे तो 4 साल निकालने, वो अपने अधिकारियों का कहना नहीं मानेगा। अनुशासनहीनता होगी फौज के अंदर, और 25% जो परमानेंट होंगे वो अपने सूबेदार, कप्तान से, मेजर से लेके उनकी चमचागिरी में व्यस्त होंगे, भाई मुझे तो परमानेंट होना है, तो वो अपना काम निकालेगा। और 75% जो वापिस आएगा, न तो उसकी कोई पेंशन है न उसका कोई ठिकाना है। तो देश तो नक्सलवाद से सुलग रहा है। जो 75% बाहर आएगा वो 6 महीने की ट्रेनिंग करके हथियार चलाना उसको भी सिखाएंगे। जो बाहर आएगा वो नक्सलवादी हो जाएगा, नक्सल वाले उसको भर्ती कर लेंगे, गैंगवार की घटनाएं बढ़ेगी और देश सुलग उठेगा। और दूसरा, इसके पीछे एक बू हमें ये भी आ रही है कि जितनी भी रेजिमेंट है, मुझे लग रहा है कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी को रेजिमेंटों से प्रेम नहीं है। वो कई लोग गए थे कि साहब आई रेजिमेंट बनाओ, गुजर रेजिमेंट बनाओ, हमने भी पैरवी की कि आई रेजिमेंट होनी चाहिए, गुजर रेजिमेंट होनी चाहिए। तमाम उन जातियों की जो लड़ाकी मार्शल कौम है उनके नाम से रेजिमेंट होनी चाहिए, ताकि उनका एक स्लोगन होता है रेजिमेंट का। रेजिमेंट के अंदर ये तो उन्होंने कहा, जब वो गए तो उन्होंने कहा साहब रेजिमेंट की तो बात ही मत करो, मैं तो जो है वही खत्म कर रहा हूँ। ये अंदर की बात है। जब मैं सेना भर्ती को लेकर मैंने कई बार मामला उठाया और हम रक्षा मंत्री जी मिले थे 7 राज्यों के डेलीगेशन के साथ, रक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया, 50 से ज्यादा लोग थे, कि हम जल्दी ही सेना भर्ती रैलियों का आयोजन करेंगे और 2 साल की छूट भी देंगे। और जब ये अग्निपथ और अग्निवीरों की बात आई, टीओडी आई, तो उसे लग गया कि सरकार कितनी दोगली है, अपने कथनी और करनी के अंदर कितना अंतर है सरकार के। सरकार रेजिमेंट खत्म करने की, मुझे लग रहा है कि रेजिमेंट खत्म करना चाहेगी। और रेजिमेंटों की क्यों आवश्यकता है इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि रेजिमेंट के अंदर जैसे सिख रेजिमेंट है, तो सिख रेजिमेंट का एक झंडा होता है और सिख रेजिमेंट का इतिहास है कि 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर सिख रेजिमेंट को जो दिया गया, सो बोले निहाल, सत श्री
अकाल, ये उनका नारा होता है। एक जो भी इनका इसका रेजिमेंट का एक स्लोगन होता है। सिख रेजिमेंट अपने स्लोगन के साथ, अपने झंडे के साथ कूच करती है और अपने जो नारे लगाए जाते हैं, अपनी संस्कृति को याद किया जाता है, वीरों को याद किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि लड़ाई के समय उनके अंदर जोश और ऊर्जा बढ़े। ये रेजिमेंट को खत्म करने के साथ जाट रेजिमेंट का स्लोगन जय भगवान जाट बलवान, जय जवान जाट बलवान, इसके साथ जाट रेजिमेंट आगे बढ़ती है। तमाम, चाहे गोरखा रेजिमेंट हो, चाहे मद्रास रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट हो, राजपूताना रेजिमेंट हो, ये तमाम रेजिमेंट जो अपनी जाति के और संस्कृति के मान सम्मान को बचाने के लिए वो आग के अंदर भी कूद जाते हैं। ये रेजिमेंट को अगर खत्म आप कर दोगे तो कैसे देश चलेगा? प्रधानमंत्री जी, किस दिशा के अंदर जा रहे हो? कौन से अधिकारी ने मसौदा बना के आपको दे दिया और आपने जवानों पर थोप दिया? इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं होगी देश के अंदर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देश के जवानों के साथ है। किसान आंदोलन के अंदर भी एनडीए छोड़ के, सत्ता को छोड़ के हम सड़क पर आए थे और देश का एकमात्र सांसद मैं था जो 70 दिन सड़क पर बैठा था। अकालियों ने भी सत्ता छोड़ी, लेकिन सड़क पर अकाली नहीं बैठे थे। सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद सड़क पर बैठा था। और जब देश का जवान तकलीफ के अंदर आया, पहला व्यक्ति है जिसने राजस्थान से आंदोलन का आगाज किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसमें दिल्ली की सरकार को हम झुकाएंगे। और 27 जो तारीख है, ये आने वाली 27 जून, इसको जोधपुर से 1 लाख से ज्यादा जवान जोधपुर में अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे टीओडी के खिलाफ। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो विधायक यहाँ बैठे हैं, हमारे सारे विधायक और पदाधिकारी, इनसे और भी हम बात करेंगे। जोधपुर के बाद चरणबद्ध तरीके से हम जयपुर की ओर कूच करेंगे। कुछ जिला मुख्यालयों पे, कुछ संभाग मुख्यालयों पे बड़ी रैलियां निकाल के, और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली कूच करेंगे। और कूच हमारा जो होगा वो इस बार ऐतिहासिक कूच होगा। जरूरत पड़ी रेलवे ट्रैक पे भी जाएंगे, जरूरत पड़ी हाईवे भी जाम करेंगे। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। सवाल किसान के बाद जवान का है। प्रधानमंत्री जी, अगर जवान नहीं बचा, ये देश नहीं बचेगा। मैं आरोप लगाना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी पे कि 3 दिन बाद कांग्रेस को याद आया कि देश का जवान तकलीफ के अंदर है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे 3 दिन पहले, जब दिल्ली के अंदर सारे कांग्रेसी थे, उसी दिन राजनाथ सिंह ने ये टीओडी की योजना लागू कर दी थी। एक भी कांग्रेसी का बयान नहीं आया। कल सोशल मीडिया पर 2 दिन से बात चली, तब उनको लगा कि हमारा वोट बैंक नहीं खिसक जाए, तब और लोग भी आएंगे। हम सब जो लोग इस टीओडी के खिलाफ हैं, जो भी आंदोलन करेंगे सारे लोग, हमारा मकसद सबका एक रहना चाहिए कि इसमें पॉलिटिकल माइलेज के बिना हमें जवानों का साथ देना है। और सेना का सम्मान, सेना के सम्मान में आरएलपी मैदान के अंदर, जवान के सम्मान में आरएलपी मैदान के अंदर हम सेना का सम्मान चाहते हैं। सैनिक जब होता है, मैं जब एक कारगिल का युद्ध हुआ, अमेरिका के एक अखबार की कटिंग में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि विश्व के अंदर एक भारत की फौज ऐसी फौज है जो 50 किलो गोला बारूद और हथियार के साथ 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर लड़ाई लड़ सकती है, भारत के बिना संसाधनों के। चीन का जब युद्ध हुआ था 62 के अंदर, तो नेहरू जी की भूल थी, चाहे दूसरी भूलें रही, उनकी वजह से हम हमारा आजादी के बाद जो मजबूत अस्त्र शस्त्र नहीं तैयार कर सके, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा। चाइना ने जमीन पर कब्जा कर लिया, भारत बेक हुआ, हमारे सैनिक बहुत चले गए, लेकिन एक एक सैनिक ने 10-10 चाइना के सैनिकों को मार गिराया था, बिना हथियारों के भी। बंदूकें नहीं चली थी, गोला बारूद नहीं था। अब भारतीय सेना पूरी लाव लश्कर और पूरी आधुनिक सेना बन चुकी है। हमारे पास हर तरीके की चीजें, लेकिन सेना को जिस तरह डिमोरलाइज करने का प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने प्रयास किया है, मैं इसकी निंदा करता हूं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 27 जून को जोधपुर में बड़ा आंदोलन, बड़ी रैली करेगी और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से हम जयपुर राजधानी की ओर बढ़ेंगे, जिला मुख्यालय और संभाग मुख्यालय पर रैलियां करके, और फिर दिल्ली कूच करेंगे। और इस दरमियान अगर लोकसभा का सत्र चलेगा तो इसमें भी आरएलपी पार्टी मजबूती से टीओडी को निरस्त करने की हम बात करेंगे। हमारा एक ही मुद्दा है कि टीओडी खत्म हो। एयरफोर्स और नेवी के अंदर जिन बच्चों के रिजल्ट आ गए, आर्मी सेना भर्ती रैलियों के अंदर जिनके फिजिकल हो गए, जिनकी रैली हो गई, सिर्फ पेपर बाकी है, ऐसे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इनके तो पहले आपको निकालना चाहिए, उसके बाद किसी तरह की बात करते हैं। शर्म आने वाली बात है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और पूरी पार्टी एकजुट होकर इस देश के जवान को बचाने की निकलेगी, राजस्थान के जवान को बचाने की निकलेगी। राजस्थान में जिन लोगों को हिरासत के अंदर लिया, मुझे कोई कह रहा था कि आज जोधपुर में जवान रैली करना चाहते थे, लेकिन धारा 144 लगा के, और कई लोगों को परसों हमारे आंदोलन में, कल कई लोगों को रेलवे ट्रैक से जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, कईयों को रास्ता रोकने के मामले में राज्य सरकारें भी मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तार करी है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। देश की और राज्य सरकार से अपील करता हूँ
कि नौजवानों के ऊपर अगर मुकदमा दर्ज हो गया, ये सेना भर्ती वाले नौजवान लड़ रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं लड़ रहे हैं, ये सारे सेना भर्ती की तैयारी करने वाले वो किसान के बेटे हैं, जो किन परिस्थितियों के अंदर किसान अपने बच्चों के लिए उसको एक दूध पिलाने से लेके घी से लेके, आपको पता सैनिक के लिए बहुत ताकत चाहिए। सुबह जल्दी उठ के बच्चे हाईवे पे दौड़ते हुए आपको दिखेंगे कि किस तरह बच्चे सेना भर्ती रैलियों के अंदर दौड़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार अगर मुकदमा दर्ज कर देगी और उसमें अगर चालान हो गया तो कहीं जाने लायक नहीं रहेगा। मेरी सरकार से अपील रहेगी, राज्य सरकार से, देश की सरकारों से, तमाम राज्यों की सरकारों से, कि बच्चों पे झूठे मुकदमे दर्ज नहीं करे। और बच्चों से भी अपील रहेगी कि वो इस तरह सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाए। ये संपत्तियां हमारी है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े और किसी तरह की द्वेषता आपस में नहीं रखें। मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे छोटे भाइयों को कि पहले भी सेना भर्ती को लेकर 1 दर्जन बार लोकसभा में मामला उठाया, सेना भर्ती रैलियों को लेकर, राजनाथ सिंह जी से मिला डेलीगेशन को लेकर 7 राज्यों का, और जब जरूरत पड़ी तो आपका भाई आपके साथ सड़क पे आया। और 27 तारीख को जोधपुर से हम दिल्ली को दिखा देंगे कि देश का जवान कितना ताकतवर है। और हम 27 को जोधपुर के अंदर रैली से हम इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे। 27 से पहले हम आज से ही निर्णय कर लेंगे कि किस तरह जन जागरूकता अभियान चला के उस रैली को ज्यादा से ज्यादा संख्या में नौजवानों की इकट्ठा। हम ये चाहते हैं कि रैली जवानों की रैली हो, ये सिर्फ जवानों की रैली रहेगी। ये तो पूरे ही बढ़ जाएंगे। फिर 4 साल जो जाएगा वो तो मौज मस्ती करने चला जाएगा, वो तो करेंगे। और भारी भ्रष्टाचार भी हो जाएगा। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि हनी ट्रैप के मामले ही बढ़ेंगे, भारी भ्रष्टाचार होगा। जाएगा सोचेगा पर्यटन की दृष्टि से आए, मौज मस्ती कर लो। हमारे देश में तो कई पूर्व मुख्यमंत्री मौज मस्तियां कर गए थे, आपको ध्यान है सारा। तो चिंता नहीं कि उन्होंने अपने पद की। आप कोई सवाल तो पूछो यार, आप तो सुस्त हो गए। हाँ, अब आप बताओ। देखिए ये सही है जी। गिरिराज सिंह का कल मैं जब टीवी डिबेट में था तो गिरिराज सिंह जो बड़बोले मंत्री है देश के, जिनको ज्ञान नहीं है ज्यादा, सिर्फ उनको इसलिए मंत्री बना रखा है कि हिंदू 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 करते रहते हैं, बड़ बोलते हो। नहीं तो उनको अपने डिपार्टमेंट का ज्ञान है। ग्रामीण विकास अभी सबसे कमजोर डिपार्टमेंट है देश का। गिरिराज सिंह को देने के बाद बंटा धार हो गया इस डिपार्टमेंट का। और गिरिराज सिंह के बारे में ये भी कहना चाहूँ, मेरे तो अच्छी उनसे मित्रता गिरिराज सिंह से, लेकिन एक दिन मोदी जी मीटिंग ले रहे थे। मीटिंग के अंदर मोदी जी ने यह कहा कि तमाम बीजेपी के सांसद बीजेपी की टोपी लगा के और लोकसभा के अंदर जाएं। तो सांसद जाएंगे, मिनिस्टर नहीं जा सकता, क्योंकि मिनिस्टर संविधान से बंधा होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, अंदर वो मंत्री होता है और संवैधानिक पद होता है। तो गिरिराज सिंह टोपी लगा के आ गया अंदर। हम लोगों ने विरोध किया, टोपी उतार के बोले सॉरी। जब उसको यही पता नहीं कि लोकसभा में टोपी लगा के जाना चाहिए कि नहीं जाना। मोदी जी कहते कुएं में कूद जाओ, कुएं में कूद जाए, उनको पता ही नहीं मंत्री वैसे कुएं में नहीं कूदा जाता। और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं गिरिराज सिंह की। कल मैंने देखा था, उन्होंने आंदोलन कर रहे नौजवानों को देश में गुंडा कहा था। और इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देश में किसानों को भी आतंकवादी और गुंडा कहा और थूक के चाटा था बीजेपी ने। ये आपके सबके सामने है। तो ये तो कहेंगे, उकसाएंगे और फिर बिग्गी बिल्ली बन के भाग जाएंगे ये लोग। ये लंबा जितना चलेगा इसमें जान भी देनी पड़ेगी तो दे देंगे। बता दिया ना आपको, झुकाएंगे सरकार को, टीओडी निरस्त कराएंगे, सेना का सम्मान लौटाएंगे वापिस। वही उसी पे समझौता होगा, किसी बात पे कोई समझौता नहीं होगा। मंशा तो मैंने आपको अंदर की बता दी ना। एक तो रेजिमेंट खत्म कर दो सारी की सारी। मोदी जी तो अपने अलावा किसी की तारीफ सुनना ही नहीं चाहते। वो तो कह रहे हैं देश में मेरी तारीफ करो सारे लोग। कौन सी रेजिमेंट, कौन से लोक देवता, क्या है वीर? मैं ही वीर हूं। उनका कहना मैं ही वीर हूं, मेरे बाद सृष्टि खत्म। आप ये बताओ, 70 साल की बात करें तो 70 साल से ऊपर खुद हो गए ना। प्रधानमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे खुद? कह रहे 70 साल के बाद हम टिकट नहीं देंगे। अरे तुम कितने लोग हो जो 70 साल से ऊपर के यहाँ बैठे हो? ये तो अपना वो तो कर लो निर्णय कि तुम इस्तीफा दोगे कि नहीं दोगे। आप बताओ एमपीओ को, जो बीजेपी के लोकसभा के सांसद है, मैं उनकी स्थिति देख के मेरे से शेयर करते हैं वो लोग, कई किसान के बेटे हैं। वो कह रहे साहब हमारी बात नहीं बोल पाते, हमें तो इस तरह डांटते हैं कि तुम अगर कोई ट्रांसफर का और पेपर लेके और दिल्ली में दिखे ना, ठीक नहीं, टिकट काट दूंगा तुम्हारी। चुपचाप आओ, खाना खाओ, बैठे रहो और वापस चले जाओ, जाओ अपना अपना इलाके कर। इस तरह जैसे टीचर डांटता है ना बच्चों को, उस तरह सांसदों को डांट पिलाई जाती है। बीजेपी के अंदर ये अनुशासन है। और बाकी लोग चाहे जो करो, ये आपने देख लिया होगा सारा।
हाँ